मथुरा में आए, जरासंध से लड़ने लगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने, मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़े जिज्ञासु है राजा, प्रणाम करके कहा गुरुदेव तनिक ठहरे, कृपा करके ये बतावें कि वो महापुरुष कौन थे, किस वंश के थे, किसके पुत्र थे, क्या नाम था उनका, वहां पर क्यों सो रहे थे, ऐसा प्रभाव कि देखते ही भस्म हो गया। सुखदेव जी महाराज बोले राजन ध्यान से सुनो, वे महापुरुष कोई और नहीं, सूर्यवंशीय महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद जी महाराज थे। मुचुकुंद महाराज देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए, असुरों से युद्ध करके युद्ध में विजयी हुए, इंद्र प्रसन्न हो गया। महाराज मुचकुंद आज आप नहीं होते तो हम हार जाते, हम जीत गए तुम्हारे ही वजह से। मांगो राजन क्या चाहते हो आप। बोले हे देवराज मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, मुझे एकांत में आराम करना है। तथास्तु आप आराम करें, कोई भी आपको जगावेगा आपके देखते ही भस्म हो जाएगा। इस रहस्य भरी बात को भगवान कृष्ण जानते थे। भगवान ने देखा उस भक्त को दर्शन भी देना है, इस पापी का अंत भी करना है, चलो एक साथ दोनों काम कर लेते हैं। मुचकुंद के देखने मात्र से ही काल यवन भस्म हो गया। भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया। प्रभु मैं आपकी भक्ति का रसास्वादन करना चाहता हूं। आपके भक्त कैसे होते, उन्हें भक्ति में कैसा सुख मिलता है, मैं भक्ति जनित आनंद अनुभव करना चाहता हूं। तो भगवान बोले अवश्य तुम कलयुग में नरसी भगत बन के आओगे और तुम्हें हमारी भक्ति का आनंद मिलेगा। तो नरसी भगत बन के आए मुचकुंद महाराज और ईश्वरीय भक्ति का रसास्वादन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री हरि जरासंध के साथ भिड़ गए, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों की बात याद आ गई। देखा कि आज अगर ये जरासंध हार गया तो ब्राह्मणों को छोड़ेगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, युद्ध करते ही करते दोनों भाई मैदान को छोड़ करके भागे। रणभूमि को छोड़ करके भागे तो भगवान का क्या नाम हो गया है? रण छोड़, रण को छोड़ दिया सो रण छोड़ कहलाए। अब ये रण छोड़ कहां पर है मालूम है आपको? हरि बोल। गुजरात प्रांत में डाकोर जी है। डाकोर जी में मंदिर में भगवान विराज रहे हैं, श्री रणछोड़ भगवान। बोली रणछोड़ राय की जय। भागे भागे भगवान श्री हरि गुजरात प्रांत में पहुंचे। वहां से सौराष्ट्र के नजदीक पहुंच गए। एक प्रवर्षण नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर चढ़ गए। उस प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए भगवान। जरासंध ने आदेश दिया आग लगा दो इस पर्वत पे। सेवकों ने चारों तरफ से आग लगा दीनी।
धूं धूं करके आग लग रही है। जरासंध ने देखा कि दोनों भाई जल करके मर गए होंगे। रे भाई चलो, जीत गया जी, जीत गया। अब तो जरासंध जीत गया। विजय के बाजे बजाता हुआ जरासंध अपनी राजधानी आया है। आज बड़ा खुश हो गया, उन ब्राह्मणों को इनाम देने लगा। पंडितों आ जाओ, आज तुमने ठीक से पाठ किया होगा। हाँ, देखो रे भाई इनको लोटन के बुलंदा। तो जरासंध ने खूब धन दिया, ब्राह्मणों को मुक्त किया। जाओ अब पाठ पूजा करो बंद, जाओ अपने घर में आनंद लो। चुचेवा घी के लड्डू बना बनाए के खाओ, देसी घी के मालपुआ खाओ, आनंद। जरासंध बड़ा प्रसन्न है। इधर भगवान क्या है, उस पर्वत के ऊपर से दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। दूसरे किनारे पर भगवान पहुंच गए। नीचे देखा तो क्या देखा कि समुद्र है। अरे वारे कन्हैया, जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरे किनारे पर भगवान श्री हरि ने देखा कि नीचे तो अथाह जल है, ऊपर से ही सीधे समुद्र में कूद पड़े। तैरते तैरते दोनों भाई जहां खाली स्थान था वहां पर आए। देखा कि बड़ी भारी जमीन खाली पड़ी है। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को भगवान ने बुलाया। विश्वकर्मा, यहां पर सोने की एक नगरी तैयार कर दो। सुंदर एक बहुत बड़ी नगरी विश्वकर्मा ने तैयार कर दी भैया। छोटे बड़े फ्लैट तैयार कर दिए, अटैच बाथरूम, रसोई, कमरे दो दो तीन तीन, वो भी सोने के। अब भैया नगरी तो तैयार हो ही गई, अब इसमें रहने वाले कहां से आवे? तो योगी राज भगवान कृष्ण ने रातों रात ही अपने योग बल से क्या किया, समस्त मथुरा वासियों को मथुरा से उठा करके उस नगरी में स्थान दे दिया। अब सवेरे वे लोग उठे तो क्या कहते हैं, अरे भैया कहाँ आ गए हम लोग, अरे इसका द्वार कहाँ है? क्या कहा बाबूलाल जी उन्होंने, अरे द्वार कहाँ, इस नगरी का द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करने से उस नगरी का नाम द्वारका हो गया। द्वारिकापुरी धाम की जय। भगवान श्री हरि ने उग्रसेन जी को वहां का राजा बनाया और स्वयं सेवक बनकर रहने लगे। स्वयं सेवक बनकर रहते हैं, लेकिन सभी लोग भगवान को ही द्वारिकानाथ मानते हैं। बोलिए द्वारिकानाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। समय आया तो आनर्त देश के राजा है महाराज रैवत। रैवत के पुत्र है कुकुदमी, उनकी लड़की का नाम है रेवती। रेवती जी के साथ महाबली बलराम जी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। अब विवाह तो हो गया अशोक जी, किसके साथ हुआ? बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ? हरि बोल। रेवती जी के साथ विवाह तो हो गया, परंतु रेवती जो है बलराम जी से एक हाथ लंबी थी भाई। अब ब्रजमोहन की बहू जाए के देखो, बहू तो बटवा सरी की, ब्रजमोहन हाथी सरी, कोई मेल ही ना।
महाबली बलराम की पत्नी एक हाथ लंबी। बलराम ने देखा, रे भाई ये संग ले जाए वे लायक ना है, कहीं मार्केट में चलूंगा तो लोग हंसेंगे कि कहां से खंबा पकड़ के लायो है? बलराम ने देखा, रे भाई बरोबर करो, तो उठाया अपना हल, गर्दन पे लगाया और मूषण से उसके माथे पर ठोका। ठोकते ही द्रौपदी एक हाथ छोटी है गई, बलराम जी के बरोबर हो गई भैया। लेकिन रेवती माता नाराज हो गई। देखो अब भाई महल में तो गए ना और मुझे तो छोटा मार दियो इनने, इनके साथ ना रहूंगी। तो रेवती माता क्या है, दरवाजे के पास खड़ी रहती है। आप दाऊ जी दर्शन करने गए होंगे, बलराम का दर्शन किया होगा आपने। बलराम जी तो मंदिर में विराजमान है, लेकिन उनकी पत्नी दरवाजे के पास खड़ी है। गए हो आप कि वैसे ही? अरे रेवती माता दरवाजे पे खड़ी है, बलराम जी आसन पे बैठे हैं। किसी ने कहा, माता दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, पास में बैठो भगवान के। अरे बोले ना भैया, तो दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? बोले पता नहीं कब मेरे को मारेंगे, है? जो ही सोटा उठावेंगे मैं दरवाजे से भाग जाऊंगा, इसलिए दरवाजे के पास खड़ी रहती। अब जो भी है भैया, रेवती बलराम जी की पत्नी है। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय, रेवती रमण बलराम जी महाराज की जय, दाऊ दयाल की जय, ब्रज के राजा की जय, जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, बलराम जी का विवाह तो हो गया, हमारे परम आराध्य श्री कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं? अरे बोले राजन, भगवान का विवाह हुआ। वैसे कई रिश्ते आए भगवान के, परंतु आजकल क्या कि बुराई करने वाले बहुत हैं। रिश्ते तो बहुत आए, घर से बाहर निकलते तो बाहर ही बुराई करने वाले मिल जाते। बोले कैसे आए साहब? अरे बोले कृष्ण कन्हैया का रिश्ता लेके आए। बोले उसका रिश्ता जन्म का चोर है, ध्यान रखना थोड़ा। ऐसे कई बात बोल देते, ऐसा है क्या? बोले चोर, अरे चोर नहीं, चोराग्रगण्यम, चोरों का भी सरदार है। अरे भैया, तो रिश्ता वापस कैंसिल हो जाता। लेकिन भगवान श्री हरि का ऐसे विवाह तो हुआ नहीं भैया। भक्त ही है जो भगवान को चाहते हैं। लीला बड़ी विचित्र है। कुंदनपुर नगरी के राजा है महाराज भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मांगद, रुक्मेश आदि 5 बेटे हैं। बड़े का नाम है रुक्मी। सबसे छोटी एक कन्या भी है जिसका नाम है रुक्मणी। नारद आदि ऋषि मुनि राजा भीष्मक के वहां आते हैं और द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण की लीला कहते हैं। तो कृष्ण लीला सुनते सुनते रुक्मणी के मन में भगवान से बड़ा प्रेम हो गया। वो मन ही मन द्वारकानाथ को चाहने लगी। लेकिन उसका भाई जो रुक्मी है, वो दुर्योधन के कहने से रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। तीसरे दिन ही शिशुपाल की बारात आवेगी। अब ये बात उसने अपने माता पिता से कही। बोले माता,
पिताजी, मैंने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से पक्का कर लिया है और तीसरे दिन ही शिशुपाल की बारात आवेगी। राजा ने कहा, अरे क्या पागल हो गया तू? घर में किसी को पता नहीं, अब कह रहा है बारात आवेगी। ऐसे भी कोई शादी ब्याह होते हैं? अरे अपनी छोटी बहन को पूछ तो लेता, वो शिशुपाल को चाहती भी है या नहीं? बोले, क्यों नहीं चाहती है? मैं उसका बड़ा भाई हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। अरे शिशुपाल महावीर है, पैसे वाला है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा भारी योद्धा है, दुनिया में उसका नाम है। इससे अच्छा लड़का और कहां मिलेगा? मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा, वरना मैं अभी घर छोड़ के चला जाता हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अब माता पिता का मन बड़े बेटे में होता ही है, भले ही कैसा ही हो, आखिर बड़ा बेटा है भाई। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, पर कुछ तैयारी तो कर लो। बोले, तैयारी मैंने सब कर ली है पिताजी, आप तो बस बैठे रहो, आशीर्वाद दे देना बस। अब ये समाचार राजकुमारी विष्णु रुक्मणी जी को मालूम पड़ा। राजकुमारी रुक्मणी घबराई गई। तुरंत ही उसने एक पत्र लिखा और घर में जो पूजा करते हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण तुम जाओ द्वारिका, ये प्रार्थना पत्र ले जाओ, भगवान से कहो। वो ब्राह्मण रुक्मणी का प्रार्थना पत्र, ये संदेशा लेकर द्वारिका में आया है। ओहो भैया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया और दूसरे रात में वो पहुंचा। चौकीदारों से आज्ञा लेकर के वो ब्राह्मण भगवान के महल में आया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, परिचय दिया कि हे द्वारिकानाथ, मैं कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्म का कुल पुरोहित हूँ। उनकी बेटी राजकुमारी रुक्मणी आपसे बड़ा प्रेम करती है। हे गोविंद, उसका विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, वो नहीं चाहती है महाराज। देखो देखो, आप उसे स्वीकार कर लो। देखो ये पत्र लो। अब पत्र खोलकर भगवान ने देखा, सब समझ गए। पत्र में सबसे पहले बड़ा सुंदर वाक्य लिखा हुआ था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। आहा, हे त्रिभुवन सुंदर, नारद आदि मुनियों से मैंने आपके गुणों को सुना और तभी से मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ। हे गोविंद, सिंह का भाग कोई सियार न ले जाए, ऐसे ही मैं आपकी हूँ, कोई दूसरा पुरुष मुझे न ले जाए। इसके लिए आप आओ और मुझे स्वीकार करो महाराज, मैं आपकी शरण में। सारी बातें भगवान पढ़ लिए, समझ गए। बोले पंडित जी, रात में विश्राम करो, सवेरे हम चलेंगे। रात विश्राम किए हैं, प्रातःकाल उठे, महादेव का पूजन अर्चन किया, भगवान ने जलपान किया और स्वयं रथ चला करके द्वारका से जाने लगे। तो बलराम ने देख लिया, ओ कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अरे कृष्ण। भगवान ने देखा, जे ना छोड़े भाई, ये काम बिगाड़ने वाले पहले ही आ जाते हैं। जैसे तैसे हम ब्याह करवे जा रहे हैं, ये बीच में आएगा, अब तो ना होवेगा ना होवेगा, रुके नहीं भगवान, भागे। बलराम ने कहा, द्वार पालो, कृष्ण कहाँ गया है? बोले भगवान नहीं बता सकते,
इतना अवश्य जानते हैं कि रात्रि में कुंडनपुर नगरी के पुरोहित जी आए थे। रात भर क्या बातें हुई पता नहीं। अच्छा, तो कृष्ण के महल में जाकर के बलराम ने क्या देखा कि जल्दबाजी में वो जो पत्र था, वो संदेश पत्र बलराम के हाथ लग गया। श्री कृष्ण भूल गए। उस पत्र को उठाया, बलराम ने पढ़ा तो समझ में आया कि अरे भैया, लाला तो भाई बड़ा हो गया है। चलो रे चलो, बड़ी भारी सेना तैयार करके कुंडनपुर नगरी में चलो। अब आगे आगे कन्हैया जी, पीछे बलराम जी महाराज सेना लेकर के जा रहे हैं। बोलो द्वारिका नाथ की जय। चलते चलते सायंकाल के वक्त भगवान कुंडनपुर नगरी के आम के बगीचे में पहुंचे। अब कल बारात आने वाली है। राज परिवार का ऐसा नियम है कि शादी से एक दिन पहले दुल्हन पार्वती की पूजा करती है। सो रुक्मणी सखियों के साथ में पार्वती माता के, दुर्गा माता के मंदिर में गई है। माता की आरती उतारी, पूजा करी, प्रार्थना करी और एक परिक्रमा करके रुक्मणी जी बाहर आए गई। बोलो रुक्मणी माता की जय। बड़ी जल्दी आ रही है रुक्मणी, जय हो। बोलो रुक्मणी मैया की जय। पहुंच गई रुक्मणी, आरती पूजा करके बाहर निकली। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के आगे आ गए। भगवान श्री हरि ने देखा रुक्मणी बिल्कुल तैयार है, रथ आगे ले आए। हाथ पकड़ के भगवान ने रथ में बैठाया और रुक्मणी को ले करके भाग गए। अरे ले गयो, अरे ले गयो, ले गयो, अरे पकड़ो रे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गो, अरे पकड़ो, बचाओ रे छोरी, ले गो। अरे बाबूलाल जी बचाए लो भाई, क्या कर रहे हो? ले गयो। अरे कुंदन की मम्मी बचाए ले। अरे नाम खराब। ले गयो, ले गयो, तू रह गयो, तू रह गयो। तो वैसे ही रह गो बावरे, ले जा तो पकड़ के। ले गयो, ले गयो, ले गयो। रुक्मणी ने देखा कि ले गयो, ले गयो, हल्ला मच रो है। रुक्मणी ने कहा प्रभु आप पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ। जब रुक्मणी रथ चलाने लगी तो कोई नहीं कह रहा है कि ले गयो, ले गयो। सब माथा नीचा करके महल में आए गए और रुक्मी के पास आए। बोले युवराज, युवराज रुक्मी। बोले क्या? आपकी बहन का हरण हो गया है। किसने किया? अरे वो द्वारकानाथ कृष्ण आया था, आपकी बहन को उठा के ले गया। ऐसा? बोले हाँ। कहाँ गया? बोले द्वारका की ओर जा रहा है। उसी समय उसने प्रतिज्ञा करी, या तो मैं अपनी बहन को लेके आऊंगा वरना इस घर में कभी नहीं आऊंगा। घोड़े पर सवार होकर के रुक्मी पीछा करता है। दूर जाकर के कृष्ण के पास पहुंच गया। ए ठहर जा ग्वाले, ठहर जा। अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे से युद्ध कर ले। ऐसा जब कहा तो भगवान ने रथ रोक लिया। ठहरो राजकुमारी। तलवार हाथ में लेकर भगवान नीचे उतरे। आपस में दोनों की घमासान लड़ाई हुई, चटर पटर। अंततः भगवान ने एक ही उल्टे हाथ का थपड़ा धर दिया, चित्त हो गया। मारने ही वाले थे कि रुक्मणी ने पैर पकड़ लिए। प्रभु
मेरा भाई है, छोड़ दो छोड़ दो। दाढ़ी मूछ आधी आधी साफ कर दी, आधे माथे के बाल साफ कर दिए, बांध करके रथ के पिछले भाग में डाल दिया। पड़ा रहे जानवर। जाने ही वाले थे कि सामने से बलराम जी आ गए। भगवान बोले, राजकुमारी मेरे बड़े भाई। राजकुमारी रुक्मणी ने प्रणाम किया। दादा ने आशीर्वाद दिया। कौन है रे? बोले वही है। दादा समझ गए, सौभाग्यवती भव। रथ के पीछे वो बंधा पड़ा था। कन्हैया ये कौन है? बोले साला जी है। और कौन है? साला जी को ऐसे बांधता है? बलराम को दया आ गई, खोल दिया। बोले जा, चला जा, मार देगा ये। हारा हुआ रुक्मी घर नहीं गया, जंगल में जाकर महादेव की तपस्या करने लगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या कर। जल्दी ही प्रसन्न होते हैं महादेव जी। आए, बोले राजकुमार क्या चाहते हो? हे महादेव, मैं युद्ध में द्वारिका नाथ को हराना चाहता हूं। महादेव नाराज हो गए। मूर्ख राजकुमार, द्वारिका नाथ को हराना चाहते हो? अरे वे तो परम तत्व परमात्मा है, हम भी उनकी आराधना करते हैं। मूर्ख, भागो यहां से। क्षमा करें देव, और कुछ वरदान मांगो। तो रुक्मी ने कहा, प्रभु मैं यहीं पर राजा बनकर रहना चाहता हूं। आशीर्वाद दिया। हजारों लाखों नर नारी आए और वहीं पर छोटे बड़े मकान बनाकर रहने लगे। एक नगर तैयार हो गया। रुक्मी उस नगरी का राजा बना और उस नगरी का नाम भोजकट नगरी पड़ा। आज भी जिसे हम कहते हैं कच्छ और भुज, भोजकट नगरी, ऐसी सुंदर नगरी का वो राजा बना। भगवान श्री हरि द्वारिका आए हैं। महाराज भीष्मक ने जाना कि मेरी बेटी को प्रभु ने स्वीकार किया है, तो सब परिवार द्वारिका आए और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करने लगे। बोली रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। रुक्मणी रमण भगवान। रुक्मणी प्रार्थना करती है, आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी जात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग राही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। अरे शाम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, शाम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, शाम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, शाम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेकिन एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेकिन एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर
की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। द्वारिकानाथ की जय हो। आहा। आज तो भैया रुक्मणी और द्वारका नाथ तो ऐसे एक ही चद्दरिया ओढ़ के बैठे हैं, एक ही चद्दर में दोनों। अरे गर्मी लग जाएगी भाई, धीरे धीरे हटा लो। इतने राजी हो रहे हैं भगवान, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह भयो, जैसे तैसे कर कुराए के हैं। और ये अभी पहला विवाह है। कुंदन की मौसी, भगवान के कितने ब्याह हुए बता दे। और आपके भगवान के 16,108 ब्याह हुए हैं। अब अभी तो भैया एक ही ब्याह भयो है, अशोक जी, अभी तो एक ही ब्याह बड़ी मुश्किल से भयो है। अब आगे इतने सारे ब्याह बाकी है भैया। वो विवाह की सारी कथा हम कल कहेंगे। बहुत अच्छे, आगे की शेष कथा हम आप सब कल सुनेंगे जाम्बवती के साथ। हाँ,